तो मानव को मिठाई पसंद आई कि नहीं? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? मानव को मिठाई पसंद नहीं आई? नहीं, वो बात ही है ना कि ये ले, मानव खुद ही आ गया। मैं उसी से ही पूछ लेती हूँ। मानव बेटा, जरा इधर आना तो। हाँ जी, कैसी हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है, चंगी भली तो हूँ। और जब तक तुम्हारे जैसे लोगों का साथ हो, प्यार मिलता रहे मुझे, तो कोई भी बीमारी मेरे आसपास फटकने की सोच भी नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बता, जो मिठाई मैंने अर्चना के साथ भेजी थी, वो तुझे अच्छी लगी कि नहीं? हाँ हाँ जी, बहुत पसंद आई। लेकिन आज ये मिठाई वगैरह भेजने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी बेटे, तो हमारी चौल बचाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा है और मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए जी जान लगा रहा है, तो थोड़ी मिठाई खिलाना तो बनता ही है ना। और बेटे ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरा प्यार है, मेरा आशीर्वाद, जो मैंने तुझे अपना बेटा समझ कर दिया है। अजी आप? हाँ मानव बेटे, तू मेरे बेटे जैसा ही है। तेरे में एक अच्छा बेटा होने के सब लक्षण हैं और एक अच्छा पति होने के भी। मैं तो अर्चना से हमेशा कहती हूँ कि तू खुश नसीब है जो तुझे मानव जैसा पति मिला, जो सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं सोचता, सबके लिए सोचता है, पूरी चौल के बारे में सोचता है। तुम सबका भला करो मानव, और भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अजी मैं चलता हूँ। अरे मानव, ऐसे कैसे जा रहा है? जिस काम के लिए आया था वो तो बता। कोई खास काम नहीं था जी, बस आपकी याद आ गई तो मिलने चला है। तो फिर थोड़ी देर बैठ ना, आजी के साथ बात कर, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी लगता है जी, लेकिन एक जरूरी काम याद आ गया और मुझे अभी जाना होगा। मानव, आपने आजी से पेपर साइन क्यों नहीं करा? वो मैं आजूबा से इस बारे में बात करूंगा और उसके बाद दोनों के सिग्नेचर्स ले लूंगा। क्यों ऐसा कर रहे? क्यों उनकी उम्मीदों को तोड़ रहे? थोड़ा सा तरस नहीं आता आपको? अर्चना प्लीज, तुम फिर से शुरू मत हो। मैं सिर्फ आजी और आजोबा के बारे में नहीं सोच सकता। इस चावल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए। मुझे उनके सपनों का भी ख्याल रखना है। और जो लोग राजी नहीं है उनका क्या? अर्चना मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है। मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सबके सपने पूरे नहीं कर सकता। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। उन लोगों की खातिर मैं बाकी लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मानो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई और सोल्यूशन भी तो होगा ना। ऐसे कैसे हो सकता है?
अर्चना, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आओ यहाँ, बैठो। अर्चना, जब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया था तब कितने लोग विरोध थे, और शादी के बाद भी कितने लोग हमसे नाखुश थे, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने हमारी शादी कामयाब करके दिखाई। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि जो कुछ भी हमने किया था बिल्कुल सही किया था। यहां भी कुछ ऐसा ही है। आज लोग नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन कल जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उन्हें उनका नया घर मिल जाएगा, वो अपने पूरे परिवार को खुश देखेंगे, तब जाकर उन्हें एहसास होगा कि उनका विरोध बेवजह था। मानव ने उनका भला ही किया है। हाँ मानव, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। अगर उसके बीच किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो बोलिए मान, बाकी सब छोड़िए मान। आई का क्या? आई मान जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए? कभी नहीं मानेगी वो। भाई ऐसे क्यों करेगी अर्चना? क्योंकि वो नहीं चाहती कि चौल टूटे माना, इसलिए। अर्चना, तुम्हारी गलतफहमी है। आई इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, आई इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ी है। उसने तो पेपर भी साइन कर दिए। क्या? आई ने पेपर साइन कर दिए? हाँ। तो फिर आई मुझसे सब कुछ क्यों कह रही थी? आप मेरा साथ देंगी ना? आई आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अपना सिग्नेचर करेंगी ना? मानव, लेकिन आई पेपर साइन कैसे कर सकती है? क्योंकि वो भी सबका भला चाहती है। अर्चना, इस चौल के साथ हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, इसलिए हम में से कोई नहीं चाहेगा कि ये चौल टूटे। लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो आगे बढ़ना होगा ना। हमारी तरक्की, हमारे बच्चों की तरक्की, ये सारी बातें भी तो मायने रखती है ना। अर्चना, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इसी तरह से चलती रहे तो सही समय पर, सही जगह पर इसे मोड़ना होगा, और मैं भी वही कर रहा हूं। अर्चना, मैं किसी का नुकसान होते हुए तो नहीं देख सकता ना। कल आखिरी दिन है। कल कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के फेवर में साइन करेंगे और कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। कल पता चल जाएगा कि मेजॉरिटी हमारे साथ है या नहीं। फिर देखते क्या करना है। आई ने साइन कैसे कर दी? मानव आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है। मतलब? असल में डीके सर और मानव के बीच में डील हुई थी। चौल वालों को, यानी कि आप लोगों को, आपके घर के बदले में एक फ्लैट और 30 लाख रुपए मिलेंगे। और मानव आप लोगों को कितने रुपए दे रहा है? सिर्फ 20 लाख। यानी हर एक फ्लैट के पीछे पूरे 10 लाख रुपए का घपला। अब तक 15 लोग उसकी बात से सहमत हो चुके हैं। मतलब अब तक 1,50,00,000 रुपए वो अंदर कर चुका है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे मानव दादा ऐसा कर ही नहीं सकते। हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ, हम उसे बचपन से जानते हैं। वो हमारे साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। आपके भोलेपन और विश्वास का फायदा उठा रहा है वो। लेकिन हम तुम पे भरोसा क्यों करें? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ये मानव दादा को बदनाम करने की तुम्हारी साजिश हो। मैं भला क्यों साजिश करूं? मैं जानता हूं आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। मेरे पास कुछ लीगल पेपर्स हैं। इनको देखकर शायद आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास हो जाए। ये कंपनी के बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट है। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर एक फ्लैट के साथ मानव के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो। अब तक इसमें 15 एंट्रीज हैं। उस हिसाब से अब तक 1,50,00,000 रुपए मानव के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। 1,50,00,000? जी हाँ, देखिए अपने लाडले मानव की करतूत।
अपनी कंपनी का लॉयल एम्प्लॉय होने के नाते मुझे आप लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ। मानव आप लोगों को धोखा दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आपका हक मिले। मानव की हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? चलो उससे चलकर बात करते हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करो। आप लोग ऑलरेडी पेपर्स पर साइन कर चुके हैं। अगर अब आप जाकर उससे बात करेंगे तो वो होशियार हो जाएगा। फिर आप लोगों को बाकी के पैसे तो क्या, शायद आपका घर भी ना मिले। मानव ने तो हमको बहुत बुरी तरह फंसा दिया। धर्मेश जी, अब आप ही कोई हमें इस मुश्किल से निकलने का उपाय बताएं। सिर्फ एक ही रास्ता है। आप लोगों को ये कहना होगा कि आप लोगों की मानव के साथ कोई डील नहीं हुई है। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? हमने ऑलरेडी पेपर साइन किए हैं और इस बात का सबूत है उसके पास। हाँ, तो आप लोगों को ये साबित करना होगा कि वो साइन जाली थे। मानव ने झूठे पेपर्स तैयार किए हैं। चलो ठीक है, हम लोग तो ये कह देंगे, लेकिन बाकी सबका क्या? उन्हें तो मानव के इस फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो मानव का ही साथ देंगे ना। आपको बाकी लोगों को समझाना होगा कि मानव कितना बड़ा घपला कर रहा है। देखिए, आप लोगों की चौल में 60 घर है। मानव को ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए 31 घरों की मंजूरी की ज़रूरत है। आप लोगों को ये देखना होगा कि मानव को मेजॉरिटी ना मिले। आपको बाकी लोगों को समझाना होगा। अगर मानव को मेजॉरिटी नहीं मिली तो ये प्रोजेक्ट नहीं खड़ा हो पाएगा और आपकी चौल टूटने से बच जाएगी।